रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, जो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, बड़ा ही खौफनाक है। ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में है कि किस तरह उन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की और उनको क्या सजा मिली। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर, उसका नाम संदूम था। संदूम की बस्तियां बहुत ही आबाद, सरसब्जो शादाब और खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि वहां पर जगह जगह पर देखने वाली चीजें इंतहाई खूबसूरती थी। तरह तरह के फल लगते थे, अनाज वाफर मिकदार में मौजूद होता था, मेवे बकसरत पाए जाते थे। अच्छा, शहर की खुशहाली की वजह से ना वहां पर लोग मेहमानों की शक्ल में बहुत ज्यादा आते थे। उस वक्त रवाज था कि दूसरे शहरों में मेहमान जाते थे, तो वो जब लोग आते तो जाहिर है जो शहर के लोग थे उनको उनकी मेहमान नवाजी का बार उठाना पड़ता था, जिसकी वजह से ना वो बहुत ही परेशान रहते थे। वो कहते थे कि हम मेहमानों की खिदमत कर करके ना तंग हो चुके हैं, मगर मेहमानों को हम रोक तो नहीं ना सकते। ये शैतानी ख्याल उनके दिमाग में आना था कि इब्लीस एक इंसान की शक्ल में आ मौजूद हुआ और आकर उनको कहने लगा कि तुम लोग इतनी मुशक्कत करते हो, इतनी मेहनत करते हो मेहमानों की खातिर, तुम इसका कोई हल क्यों नहीं निकालते। तो वो कहने लगे कि हमें कोई हल नजर नहीं आ रहा। तो शैतान कहता है कि तुम इस तरह करो, जब तुम्हारी बस्ती में कोई मेहमान आए तो तुम उसको रोकने के लिए उसके साथ बदकारी करो। वो बड़े ही हैरान हुए कि इस तरह कैसे मुमकिन है। फिर शैतान एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में उसके पास आया, उन लोगों के पास आया और आकर खूब उनसे बदफेली करवाई। यानी कि उन लोगों को इस फेले बद में मुब्तला करने वाला शैतान था। वो लोग इस काम में जब आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए और औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ रागब होने लग गए ना, तो फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फेले बद से मना फरमाया और कहा कि तुम लोग बाज आ जाओ। आपने उनसे वाज फरमाया कि तुम लोग बेहयाई वो करते हो जो तुमसे पहले इस जहान में किसी ने नहीं की। इनके इतना बुरा काम तुम कर रहे हो कि आज तक पूरी दुनिया में, पूरे जहान में कभी किसी ने ये काम नहीं किया। तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो और औरतों को छोड़ते हो। बिलाशुबा तुम लोग हद से ज्यादा गुजर चुके हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस इस्लाहाना आवाज को सुनकर उनकी कौम ने निहायत ही बेबाकी से जवाब दिया, जो कुरान पाक में कुछ इस तरह से बयान आया है। और इनकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था। वो कहते थे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल दें, जो पाकीज़गी चाहते हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको जो मैं बातें बता रहा हूं, इसमें ये चीज तो आपको बाद में बताऊंगा कि उनकी कौम का क्या हाल हुआ। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आया कि आज हम इस तरह की बीमारियों में मुब्तला नहीं। क्या आज हमारे बेटे, हमारी बेटियां महफूज हैं? क्या आजकल के जो हालात हो चुके हैं, जो बाजारों की पोजीशन है, उनमें लगता है कि हम लोग इस बुरे कामों से बच सकेंगे? मैं नहीं समझता। ये अल्लाह पाक ही है हमें और हमारे बच्चों को बचाने वाला। हमें आज अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि क्या इस मौजूदा दौर में, जो मोबाइल का दौर है, कौमे लूत की तरह बेहयाई का जरिया नहीं बन रहा? क्या हमारी उम्मत सरकशी में नहीं है? औरतें और मर्द अलामान वल हफीज किस तरह बेहयाई का लिबादा उड़े नजर आ रहे हैं। अगर हमने अब भी आंखें ना खोली
अपने आप को ना पहचाना तो खुदा न खास्ता कहीं हम रब के गजब का निशाना न बन जाए। बेशक अल्लाह पाक बहुत करीम है और इसकी रहमत इसके गजब पर हावी है। बेशक वो रहमान और रहीम है, लेकिन क्या सरकार के सदके जो हमें मोहलत मिली है कि हम उस नबी आखिर ज़मान की उम्मत हैं जो पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती कहते हुए सजदे में गिर गए। उन्होंने हमारी खातिर गारों में जाकर रो रो कर अपने अल्लाह पाक से दुआ की कि या बारी ताला मेरी उम्मत को बख्श दे, या बारी ताला मेरी उम्मत को बख्श दे, वरना हमारे अमाल इस काबिल हैं, हमारे अमाल सबके सामने हैं। सरकार को इल्म था कि मेरी उम्मत गुनाहों में मुब्तला होगी। सरकार इस निकम्मी उम्मत के लिए अपने रब से बख्शिश की दुआएं मांगते थे और रब ने भी वादा किया था कि आपकी उम्मत पर ए महबूब खास मेहरबानी ये है कि अचानक अजाब से बचा ली गई है। जो पहली उम्मतें होती थी ना, अगर वो सरकशी करते थे और बातों को ना मानते थे तो उनके नबी दुआ उठाते थे तो वो उस वक़्त कौम गर्क हो जाती थी। इनके उनके लिए अगर वो बद्दुआ करते थे तो वो कौम उसी वक़्त गर्क हो जाती थी, किसी ना किसी अजाब में मुब्तला हो जाती थी। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है कि आपकी उम्मत को अचानक अजाब नहीं आएगा जब तक आप इनमें मौजूद रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़ रसूल हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा है, हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती सरकार के ऊपर मोहब्बत के साथ दरूद पाक की रूटीन बना लेता है ना, सरकार उसको अपने दर पे बुला लेते हैं। ये एवं नहीं बनती रूटीन, सरकार बनवाते हैं रूटीन, क्योंकि सरकार ने बुलाना होता है। चलें अब आपको हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसकी सरकशी का वाकया बयान करते हैं। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चंद फरिश्तों के हमरा जमीन पर भेजा। फिर फरिश्ते जो थे ना वो बहुत ही खूबसूरत लड़कों की शक्ल में मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। इन मेहमानों को देखकर और इनके हुस्न जमाल को देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत ही परेशान हो गए। ये ख्याल दिल में आया कि अगर इनकी कौम ने मेहमानों के साथ ये सलूक किया तो फिर क्या बनेगा। तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी जो फिक्रमंदी थी ना देखकर आपको कहने लगी कि ए अल्लाह पाक के नबी, आप परेशान मत हो, मैं जिब्राइल हूं और ये अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं, आप परेशान ना हो। आप ये याद रखें कि सुबह होने से पहले पहले आप अपने घर वालों को लेकर यहां से निकल जाएं, क्योंकि जब उन लोगों को पता लगा ना कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आए हैं, खूबसूरत लड़के हैं, तो उन्होंने आपके घर पर दावा बोल दिया था। वो चाहते थे कि आप उन लड़कों को हमारे हवाले कर दें। लिहाजा वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आप अपनी बस्ती वालों को लेकर, जो नेक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं आपके साथ हैं, आप उनको लेकर शहर से बाहर निकल जाएं और कोई भी याद रखें, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो पीछे मुड़कर देखेगा वो अज़ाब इलाही का शिकार हो जाएगा। सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस शहर को अपने फरों पर उठाकर बुलंद किया। इस शहर की 5 बस्तियां थी, उनको उठाकर अपने परों पर उठाकर बुलंद किया और कुछ दूर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया। ये आबादियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। उसके बाद एक आसमान से मींह बरसा पत्थरों का, कंकरों का, और जोर की समसारी हुई कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का एक एक बदकार आदमी मर गया।
जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर से तशरीफ लेकर जा रहे थे तो साथ आपकी बीवी भी थी। वो दर हकीकत में ना मुनाफिक थी, वो उन लोगों के साथ थी जो बदकारी करते हैं। तो उसने शहर से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम। इतना कहना था कि एक पत्थर भी उसके सर के ऊपर लगा और वो वही मर गए, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। यानी कि इस वाकये से हमें ये मालूम होता है कि इस बदकारी का कितना सख्त गुनाह है। तो कोशिश करें कि हर वक्त अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगते रहें। बेशक अल्लाह पाक मुआफ़ करने वाला है।